आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की। कुशीनगर में एक मदनी मस्जिद को ढा दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद लौटी है और ये कहा जा रहा है कि यहां दिल्ली में अब योगी राज आएगा, दिल्ली में बाबा मॉडल चलेगा। तो सवाल यह है कि क्या जो यूपी में हो रहा है वही अब दिल्ली में होगा? कानूनन या गैर कानूनी तरीके से क्या बिल्डिंगों को गिराया जाएगा, मस्जिदों को ढाया जाएगा? पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी कि पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही 2024 में बीजेपी 272 से 240 पर सिमट गई, 400 पार नारा देने वाली भाजपा जब यूपी में ही जमींदोज हो गई और बड़ी शिकस्त उसे यूपी में हुई, तो उसके बाद से अलग अलग नारे आने लगे और योगी सरकार की बड़ी चर्चा होने लगी। आखिर क्यों? क्या यह सरकार की कामयाबी है कि एक जायज जगह पर बनी मस्जिद को नाजायज कहकर उस पर बुलडोजर चला दिया जाए? मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं महाकुंभ में क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं कि दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की बात की जाती है, वादा किया जाता है, लेकिन यूपी के मथुरा में यमुना जी नाले में तब्दीली में उसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं कुशीनगर की बात कर रहा हूं। कुशीनगर में जिस तरह से मस्जिद को मुनहदिम किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है और इस पर अपोजिशन की तरफ से आवाज भी उठाई गई है। कई लीडरान ने, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और कई लीडरान ने इस पर आवाज बुलंद की है कि ये जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी है, गलत है। सब कुछ होने के बावजूद, लीगल मस्जिद होने के बावजूद, नक्शा पास होने के बावजूद, सिवाय ये कि पूर्व चेयरमैन ने एक नक्शे को सिर्फ गलत करार दिया था, उसे रद्द कर दिया गया था, बाकी नक्शा पास है। मामला हाई कोर्ट में 8 फरवरी तक स्टे था और उसके बाद बगैर नोटिस के मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। 8 बुलडोजर, देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी अच्छी मस्जिद, और उसको 3 मकामात से गिराया गया। आखिर है क्या ये? क्यों ऐसा किया गया? यहां पे जो मस्जिद के वकील हैं उन्होंने इसकी तफसील बयान की है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी मस्जिद बनी हुई है ये 33 डिसमिल पर बनी हुई है, बल्कि 33 डिसमिल जमीन है और जो मस्जिद बनाई गई है वो 29 डिसमिल पर है, यानी जितनी जमीन है उससे कम पर मस्जिद की तामीर की गई है, मस्जिद का निर्माण किया गया है। और जिसने शिकायत की है, शिकायत करने वाला कौन है? क्या जो शिकायत कर रहा है उसकी जमीन पर मस्जिद बनी हुई, या वो यहां आसपास कहीं रहता है? कहीं से कहीं तक उसका कोई लेना देना नहीं है, ये वकील का कहना है। वकील ने कहा कि दरअसल ये बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने अपने लेटर पैड पर लिख करके दे दिया। तब उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अगर बीजेपी का कोई लीडर, कोई कार्यकर्ता अपने लेटर हेड पर लिख करके दे देता है कि ये मस्जिद गैर कानूनी है, तो क्या उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? क्या उसकी जांच नहीं कराई जाएगी? क्या उसको देखा नहीं जाएगा? आखिर ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब यहां पे फिर उन्होंने कहा कि जो पूर्व एसडीएम थे उन्होंने रात में जाकर के इसकी पैमाइश की, जांच की थी और जांच करने के बाद
उन्होंने इस पर रिपोर्ट बाकायदा नेट पर अपलोड कर दी गई थी कि जांच में मस्जिद को ठीक पाया गया है और किसी किस्म का कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया। ना तो ये मस्जिद थाने की जमीन पे बनी हुई है और ना ही ये मस्जिद जो है नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई है। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। ये पूर्व के एसडीएम ने ये कहना है वहां के वकील का। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है ये कुशीनगर में ये कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो वकील है मस्जिद के वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ये देखिए, सुनिए। और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा, इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है। तो आपने सुना, ये वकील का कहना है, जो मस्जिद के वकील है, और उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई है और ये सिर्फ और सिर्फ कुशीनगर में एक बार संभल की तरह दंगा भड़काने की कोशिश। और ये कौन कह रहा है? ये वहां के जो मकामी लीडरान है वो कह रहे हैं। और ये कुशीनगर है कहां? ये दरअसल गोरखपुर मंडल में कुशीनगर आता है। गोरखपुर कहां? जहां से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों संभल को दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्यों ऐसी वहां पे कार्रवाई की गई? अब यहां पे आप देखिए किस तरह से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 8 बुलडोजर और पोकलैंड ने आगे के मस्जिद के आगे के 3 हिस्सों को मुनहदिम कर दिया है, उसको गिरा दिया है। अब यहां पे जो पूर्व मंत्री हैं राधे श्याम सिंह, उन्होंने इल्जाम लगाया है सरकार पर, उन्होंने इल्जाम लगाया है प्रशासन पर और यह कहा है कि दरअसल यहां पे संभल जैसे दंगा कराने की साजिश की जा रही है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, ये उनका कहना है राधे श्याम सिंह का, कि मैं शुक्रगुजार हूं यहां के लोगों का कि उन्होंने बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लिया, कार्रवाई होने दी, लेकिन कुछ बोले नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि एक बड़ी साजिश थी कि यहां पर भी दंगा हो, यहां पर भी फसाद हो, यहां पर भी लोग मारे जाएं। लेकिन लोगों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया, जबकि ये जमीन जो है वो हाजी जी साहब की है, उन्होंने इस जमीन को खरीदा था। मस्जिद जो है वो नाजायज जगह पर नहीं बनी। सारी बातें बिल्कुल दूध का दूध पानी की पानी तरह साफ है। इसके बावजूद मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई। ये वहां के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है। अब देखिए कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी इस पर सख्त एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जब मस्जिद कानूनी तौर पर बनाई गई है, जब मस्जिद लीगल जमीन पर बनी हुई है, जब मस्जिद पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है, तो आखिर इस मस्जिद को क्यों गिराया गया? क्यों मस्जिद पर कार्रवाई की गई? क्या ये अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए? क्या योगी सरकार मनमानी करना चाहती है? क्या योगी सरकार एक खास तबके को परेशान करना चाहती है? क्या योगी सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? क्योंकि वो रोजगार पर बात नहीं करती, वो महंगाई पर बात नहीं करती, वो डेवलपमेंट विकास पर बात नहीं करती, नौजवानों का भविष्य क्या होगा इस पर बात नहीं करती, और वो बात करती है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कहां किस तरह से लड़वाया जाए, कहां किसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये इस तरह से उत्तर प्रदेश चलाया जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि मदनी मस्जिद पर राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या योगी मॉडल यही है, यूपी मॉडल यही है, क्या रामराज यही है कि एक जायज मकान पर
मस्जिद की तामीर की गई और उसे ढाया गया। आखिर है क्या ये? योगी सरकार चाहती क्या है? क्या इस तरह उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उसी मॉडल पर क्या दिल्ली चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया।